बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पीर का दिन, अगस्त की 11 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत आम खबरें हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो अमेरिका में बात की है, उसमें एक जुमला, एक गुफ्तगू का हिस्सा बहुत वायरल हो रहा है। एनालॉजी है, उस एनालॉजी पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी हो रहा है कि आसिम मुनीर साहब ये कैसे कर सकते थे। इससे पहले उन्होंने एक एनालॉजी अमेरिका के पिछले दौरे में, जब ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, लंच का मौका था, तब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए, अब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए बात की थी। ये बात बड़ी वायरल हो रही है, इस पर बात करेंगे क्या कहा है उन्होंने, और इसमें जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो बहुत अजीब व गरीब हैं। इसके अलावा डॉक्टर फिजा साहिबा ने सोलो न्यूज़ पर अपने प्रोग्राम में सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब के साथ बात करते हुए जो किया वो वायरल हुआ और सनाउल्लाह मस्ती खेल शो से उड़ गए। उसके बाद जो उन्होंने किया वो ज़्यादा अजीब था, वो वायरल हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और जो ट्रक वालों का मामला, इस पर भी बात करेंगे। ट्रक वाले कराची में इतवार की सुबह जो हादसा हुआ, बाप बेटी बेटा ये बाइक पर थे, 2 लोग जान से गए, बाप जख्मी है, ये हादसा हुआ था, खौफनाक। उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर्स का रवैया है, पहले उस पर बात करते हैं। बहुत खौफनाक रवैया है। सोहराबगढ़ वाली सड़क ब्लॉक कर दी, फिर उसके बाद वहां से उठाया गया तो सगीर सेंटर पे नजदीकी दूसरी सड़क ब्लॉक कर दी। फिर उनकी गुफ्तगू वायरल हो रही है, सगीर सेंटर के लड़कों को जानता हूं, छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे, महाजरों को काट देंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये इस शहर की पुलिस कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ये पहले भी हुआ है, अब भी हो रहा है। जो हमारे ट्रक जलाएगा जान से मार देंगे। आपके ट्रक क्यों जलाए जा रहे हैं? क्योंकि आपके ड्राइवर्स गैर जिम्मेदारी के साथ ड्राइव करते हैं, तो ये वजह है। यहां ये जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हुए हैं। सिर्फ जुलाई तक मैंने आपको पहले भी नंबर दिया था, 170 के करीब अफराद जान से गए हैं हैवी ट्रैफिक से। और उसके साथ जो कराची में ट्रैफिक हादसा में हम बात हुई हैं, वो भी 570 बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, सिंध की ट्रैफिक पुलिस को कुछ करना पड़ेगा, लाजमी। लेकिन एक चीज़ मुझे और कहनी है, यह है बाइक वालों से मुताल्लिक कुछ 4 चीज़ें जो बाइक वालों को लाजमी करनी है। एक, एक्सट्रीम लेफ्ट पर बाइक चलानी होती है, नहीं चलाते, पूरी सड़क पे लहराते हैं। हैवी ट्रैफिक से तो खास तौर पर दूर रहना होता है, नहीं रहते। ये इस जगह भी स्लिप हुए थे, इस डंपर के सामने आते, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। नंबर 2। नंबर 3, हेलमेट। तकरीबन मैंने कराची में भी पूरे पाकिस्तान में बाइकर्स को देखा है, टू द एक्सटेंट ऑफ कम से कम 50% मैं कहूँगा, हेलमेट नहीं होता। आपकी अपनी जान कीमती है, आपके बीवी बच्चों के लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके प्यारों के लिए, तो एहतियात कीजिए। नंबर 4 बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपकी बाइक की हेडलाइट टेल लाइट ऑन हो, लेकिन वो भी अक्सर व बेशतर ऑफ होती है। जब बाइक वाला, गाड़ी वाले अक्सर देखते हैं, और पैदल चलने वाले भी, जब वो दीगर गाड़ियों के सामने से गुजरता है ना, तो लाइट कटती है, तब नजर आता है अक्सर व बेशतर, वरना नजर भी नहीं आता सड़क पर। बहुत खौफनाक है। तो बाइक वालों को अपनी जिम्मेदारी साथ में अदा करनी है। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स हैं उनकी गलती ज्यादा है। अब आ जाइए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिताब की जानिब। अमेरिका में खिताब किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से। उस खिताब में कुछ चीजें हैं जो बड़ी वायरल हो रही हैं। यानी उस खिताब में उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, नहीं बन सकता और गलतियां कर रहा है भारत, जवाब देंगे। भारत ने जारहियत दिखाई, दोबारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जैसा पहले दिया गया था। जबरदस्त, हम ये चाहते हैं अपनी अफवाज से, नथिंग लाइक इट, अच्छी बात है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांस नेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बायस है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में खास तौर पर 2 सूबों में भारत बदमनी फैलाने में बहुत आगे है। पूरे पाकिस्तान में भारत ऐसे वाकयात अंजाम देता है, बिल्कुल ठीक बात है। आसिम मुनीर साहब ने यहां इस खिताब में एक एनालॉजी दी, भारत के बारे में बात करते हुए मिसाल दी। उन्होंने ये कहा कि भारत एक हाईवे पर एक मर्सिडीज की तरह, एक फरारी की तरह है, चमकदार, शानदार, दौड़ती गाड़ी की तरह है। और हम पाकिस्तान उस सड़क पर एक ग्रेवल, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उनसे भरा हुआ डंपर ट्रक है। वी आर लाइक अ डंपर ट्रक। अगर
टकराव होगा तो फिर आप सोच लें कि मर्सिडीज या फरारी क्या होगा, चमकती हुई कार का क्या होगा। लोग बड़ा एतराज कर रहे हैं कि आसिफ मुनीर साहब ने हमें बजरी वाला ट्रक बना दिया, रेती वाला ट्रक बना दिया है। और ये एनालॉजी कैसी एनालॉजी है कि आपने भारत को मर्सिडीज और फरारी जैसी गाड़ी करार दिया है, शानदार चमकती फरारी। फरारी तरक्की की और अमारत की, बेहतर मईशत की, पैसे की अलामत है। मर्सिडीज पैसे की अलामत है, तो वो आपने उनको करार दिया, हमें बजरी वाला ट्रक करार दिया। अब जाहिर है कि आसिफ मुनीर साहब ये बताना चाह रहे थे कि हम रफ एंड टफ हैं। आसिफ मुनीर साहब ये बताना चाह रहे थे कि हम मजबूत हैं, भारत टकराएगा, भारत का नुकसान होगा, पहले भी नुकसान उठा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंग जीती है। बट जो मिसाल है वो लोगों को अच्छी नहीं लगी कि आपने हमें डंपर ट्रक कहा है, भारत को आपने फरारी और मर्सिडीज कहा है। लोग इस मिसाल से खुश नहीं है। इससे पहले आसिफ मुनीर साहब ने जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब किया था तो तब भी आसिफ मुनीर साहब ने कहा था कि वजीर आजम अगर अच्छा काम कर रहा हो तो उसके साथ है, उसकी इज्जत करते, चाहे और करनी चाहिए, चाहे कुत्ता ही वजीर आजम क्यों ना हो। फैज रहमान साहब ने, जो वॉइस ऑफ अमेरिका वाले, उन्होंने ये पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल पर बाकायदा तौर पर हंसते हुए रिपोर्ट करते हुए बताया था, ये कई जगहों पर रिपोर्ट हुआ था। तो जाहिर है कि वजीर आजम का साथ देना चाहिए, लेकिन मिसाल ये भी अच्छी नहीं थी। आसिफ मुनीर साहब ने ये खिताब करते हुए वहाँ पर बात की थी, ये मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म हुआ, तो ये मिसाल बड़ी बुरी थी। वजीर आजम का साथ देना चाहिए अफवाज को, क्योंकि अफवाज मातहत होती हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आपसे अर्ज करूँ अपनी राय में, आसिफ मुनीर साहब का जो डिफेंस का शोबा है, जो उनकी फील्ड है, उसमें उनकी अथॉरिटी है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन का मामला है तो इसको हम थोड़ा सा जानते हैं। शायद आसिफ मुनीर साहब जैसा नहीं जानते, क्योंकि हसन अयूब हमारे भाई, वो तो कहते हैं कि उन जैसा मुकर्रर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आसिफ मुनीर साहब अगर भारत को मिसाल देना चाहते थे तो आप आर्मी चीफ हैं, आप फील्ड मार्शल हैं, आपको तो सीधा कहना चाहिए था कि हम फौजी ट्रक हैं। मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है फौजी ट्रक, हम बख्तरबंद हैं। आप अगर फरारी हैं, मर्सिडीज हैं, तो हम बख्तरबंद हैं, हमसे टकराएंगे तो क्या होगा आपका सोच लें। तो आसिफ मुनीर साहब, आप तो ये मिसाल दे सकते थे, डंपर ट्रक की क्या जरूरत थी, बजरी वाले ट्रक की क्या जरूरत थी। बजरी वाला ट्रक तो कराची में जाने ले रहा है, जिंदगियां ले रहा है लोगों की, तो ये मिसाल अच्छी मिसाल मेरी राय में नहीं थी, बसद एहतराम। तो ये अवॉइड की जा सकती थी, कोई और मिसाल दी जा सकती थी। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की बात करने से पहले, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने खबर दी है कि मुल्तान में आपने खिताब किया था आसिफ मुनीर साहब ने, और खिताब करते हुए कहा था सियासतदान करप्ट है। ये बार बार हमारे जर्नैलों की जानिब से कहा गया है, और ये भी बाज़ जगहों से खबरें आ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों की एक बंद कमरा मीटिंग में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के बारे में कुछ नाज़िबा गुफ्तगू की गई है। ये कहीं से कन्फर्म नहीं हो रहा, और मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बाकायदा तौर पर बेनिफिशरीज हैं इस वक्त जो सिस्टम है इसके, और जो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक उसके बेनिफिशरीज हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, कुछ कहने की, तो मुझे इसमें सच्चाई नज़र नहीं आती। हाँ, ये अगर जनरल साहब की जानिब से कहा गया सियासतदान करप्ट है, तो ये पहले भी कहा जा चुका है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये जाहिर है कि मिसाल देना कि सियासतदान करप्ट हैं, तो हमारे यहाँ जर्नैल करप्शन के मामलात में मुलव्वस रहे हैं। जनरल बाजवा की स्टोरी आई थी, जनरल आसिम सलीम बाजवा की स्टोरी आई थी, फिर उसके बाद गालिबन मंसूर अल हक साहब की स्टोरी आई थी। तो हैं मामलात, अब उन पर हमारे यहाँ सियासतदान बात नहीं कर सकते, पार्लियामान सुप्रीम है कहने वाले, हमारे यहाँ अदालतें उन पर कुछ खास नहीं कर पाती। अभी जो टॉप सिटी का मामला था उसमें जनरल बाजवा का नाम लिख दिया गया था, तो काजी फायज ईसा साहब ने निकलवा दिया था जनरल बाजवा का नाम, तो ये हमारी अदालतों का भी हमें पता है। तो ये मामला है जो मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब खबर दे रहे थे उसके बारे में। फिजा खान साहिबा ये सुनो न्यूज़ पर प्रोग्राम में बैठी हुई थी, अपना शो कर रही थी, और वहाँ सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब उनके शो में मौजूद थे। तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं, ट्रंप के मामले पर कुछ बात हुई और फिजा खान साहिबा ने ये कहा, यानी सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने कहा हम ट्रंप को क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा आप ट्रंप को अब्बा जान समझते हैं, अब्बा समझते हैं। तो उन्होंने कहा ये आप क्या कह रही हैं। फिर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं, उन्होंने कहा आप अपने अल्फाज वापस लें डॉक्टर साहिबा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो बात की है, यानी वो अल्फाज वापस लेने में उन्होंने रिलक्टेंस शो की, और उन्होंने कहा मैंने जो बात की आप लोगों को ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी। अब उम्मीदें होना एक अलग बात है। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो हैं, उन्होंने इस पर नाराज होकर माइक उतारा और शो से उठकर चले गए।
اس کے بعد فضا صاحبہ نے شو میں تھوڑی دیر بعد کلپ چلایا جو ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا خواجہ صاحب ہم ایسے نہیں آئے، ہم ویسے نہیں آئے. جب وہ انہوں نے بات کی تھی وہ الفاظ حذف بھی کروا دی گئے تھے، ایکسپنج کروا دی گئے تھے. وہ بیپ لگا کے وہ ٹکڑا کہ ہم جو انہوں نے کہا تھا ایسے نہیں آئے، تو وہ انہوں نے چلایا بیپ لگا کے اور کہا کہ ہم نے تو بیپ لگا کے سنایا ہے، جو آپ نے کہا تھا وہ ہم سنوا بھی نہیں سکتے، اور پھر آپ ہم سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور آپ ان لفظوں پہ اتنا برا مان گئے. فضا صاحبہ نے یہ بات کی کہ عورتیں وہاں پر بھی موجود تھیں اور آپ عورتوں کا تو احترام نہیں کرتے، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. بات یہ کہ فضا صاحبہ سے میرا ذاتی، میں نے ان کا 2 چینلز میں کام کیا، بڑا اچھا تعلق ہے، اور پھر میرا ان سے ایک اور حوالے سے تعلق ہے اور بہت ہی احترام کا رشتہ ہے. وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، بہنوں کی طرح ہیں. تو فضا صاحبہ جو ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے ساتھ. یہ جو سیاستدان ہیں نا، یہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا عوام کی بے عزتی کرنا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا، فضا صاحبہ، ثناء اللہ مستی خیل صاحب جو بات ایوان میں کر رہے تھے وہ حذف ہو چکی تھی، تو وہ آپ دوبارہ ٹی وی پر تو کم از کم بالکل ہی نہیں چلا سکتے، تو یہ آپ کو نہیں چلانی چاہیے تھی. پھر تیسرا، ٹرمپ کو ابا کس نے کہا تھا؟ جو باجوہ ہے اس کے معاملے میں شہریار آفریدی صاحب نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کے باپ کی طرح ہوتا ہے. نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کو قوم کی ماں بنایا، ابھی کچھ دن پہلے بنایا ہے، اور وہ بتا رہے تھے حنیف عباسی صاحب کہ جو فوج کے خلاف بولے وہ کتا، جو بھونکتا ہے آرمی چیف کے خلاف بولے وہ کتا، وہ بھونکتا ہے. یہ باتیں ان لوگوں نے کی، تو یہ باتیں سب نے کی ہیں، انتہائی بری باتیں کی ہیں، اور پی ٹی آئی والوں نے بھی کی، نون لیگ والوں نے بھی کی، پیپلز پارٹی والوں نے بھی کی، بہت بہت بری باتیں کی ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں، آپ نے غلط کیا فضا صاحبہ، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کیا ہم یہ ہمت رکھتے ہیں کہ ہم جرنیلوں کے بارے میں یہ بات کر سکیں؟ کیا آپ امریکہ کو ابا سمجھتے ہیں؟ آپ ڈکٹیٹرز کے بارے میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے مشرف صاحب جو مکے لہراتے تھے، طاقت کا مظاہرہ کرتے تھے، وہ مشرف صاحب جو ہیں رچرڈ آرمٹیج کے کال کے بعد باقاعدہ ڈھیر ہو گئے تھے، امریکہ کی ڈیمانڈز کے آگے ڈھیر ہو گئے تھے. ڈکٹیٹر، آرمی چیف اور اس کے بعد چیف ایگزیکٹو ڈھیر ہو گیا تھا. ایک امریکی کی صدر بھی نہیں، وہ اس کی کال کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا. کولن پاول کے آگے، کنڈولیزا رائس کے آگے ہم نے ان لوگوں کو ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیا ہم ان کے بارے میں یہ باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ ابا جان سمجھتے ہیں امریکیوں کو؟ نہیں کر سکتے. اور نہیں، مطلب ابا کسی کو کیوں بنائیں گے؟ ہم کیوں بنائیں گے؟ کیا ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یا پی ٹی آئی والوں نے امریکہ کو ابا کہا تھا؟ اب اگر آپ کو یہ بات کرنی ہے تو خواجہ آصف کے بارے میں کریں. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا وینٹیلیٹر، آکسیجن نکال دے، جان چلی جائے، یہ باتیں کی تھی. تو ان کے بارے میں کریں آپ یہ بات. ابھی ہمارے ہاں جو ہوا، جو ہماری اس پوری ریاست کی امریکہ سے محبت بڑھ رہی ہے، ٹرمپ سے بھی محبت بڑھ رہی ہے. وہ ٹرمپ جو ہے وہ باقاعدہ آئی لو اسرائیل کرتا ہے، وہ فلسطین میں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کا سرپرست بنا ہوا ہے. اس کو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ بھی اور حکومت بھی سب مل کر امریکی صدر کے لیے امن کا نوبیل انعام یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کو بولیں کہ آپ نے ٹرمپ کو ابا بنایا ہوا ہے. آپ لوگ ٹرمپ کو کل تک باقاعدہ طور پر، جب وہ عمران خان سے اچھا تعلق تھا، گالیاں دیتے تھے. آج آپ نے ٹرمپ کو ابا بنایا، اسے کہتے ہیں ابا بنانا. جو آپ بات کر رہی ہیں فضا صاحبہ وہ غلط ہے، بات قطعاً غلط ہے. تو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. آپ نے زیادتی کی ہے، آپ کو اس پر رجوع بھی کر لینا چاہیے اپنے اس اسٹیٹمنٹ پر. اور آخری چیز جاتے جاتے، بابر غوری صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی تصویریں وائرل ہونی امریکہ میں ملاقات کی. عجیب و غریب معاملہ ہے. بابر غوری صاحب پاکستان آتے ہیں تو جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، گرفتاری کا ڈر ہوتا ہے، اور باہر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب سے ان کی ملاقاتیں، اور جس طرح سے وہ ملاقاتوں میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین وزیر داخلہ بابر غوری کے ساتھ کیا بات کر رہے تھے، اور کیا بابر غوری اور باقی بہت سے لوگ، ان کے لیے پاکستان میں چیزیں نارمل ہونے جا رہی ہیں. پاکستان کے لوگوں کو اس بات کا جواب ملنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.